नमस्कार, स्वागत है आपका आईपीएल लाइव में। मैं हूं गौरव कुमार पांडे और मेरे साथ है मनीष मासूम जी। मनीष जी, बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। एक वक्त था जब ये कहते थे कि अनहोनी को होनी कर दे, उसका नाम धोनी है। लेकिन धोनी की टीम के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, सिर्फ अनहोनियां ही अनहोनियां हो रही हैं। तो आज चर्चा इसी विषय पर करेंगे कि वो 3 कारण, देखिए पूरा हिसाब किताब लेके बैठा हूं, वो 3 कारण जिसकी वजह से चेन्नई सुपर किंग्स मैच हार गई। ये मैच जीता जा सकता था, उसके बावजूद वो हार गए। और पंजाब जो कि शानदार फॉर्म में है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है, वो एक और मैच जीत गए। मनीष जी, 3 कारण जिसकी वजह से सीएसके हारी है। पहला कारण जो मुझे लगता है, आप मुझे बताइए मैं गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, ये हमने बहुत सारे होते हैं, बचपन से 3 जो प्रमुख कारण है उस पर बात करनी है। बचपन से जो हमने सुना है कि क्रिकेट उसमें कि कैचेस विन यू मैचेस। जब एक मैच में, एक इनिंग में आप लगातार बहुत सारे कैचेस छोड़ेंगे तो ये तो होना ही था। हो ही रहा है। मतलब आप देखिए शुरुआत कैसी करी चेन्नई की टीम ने, और वो सरप्राइज था कि एक तरफ एक बल्लेबाज टिका हुआ, दूसरी तरफ से पतझड़ चल रहा था, विकेटें गिरी जा रही थी। और मेरे लिए तो आश्चर्यजनक चीज थी, क्योंकि हमने ये सोचा था कि भाई जो शुरुआती बल्लेबाज हैं जिनसे अपेक्षाएं थी वो चलते बने, और एक नया लड़का जिसका कि एक्सपीरियंस फर्स्ट क्लास तक का भी नहीं है, उसने लिस्ट ए मैच खेला है। मैं तो दाद देना चाहूंगा उस टीम मैनेजमेंट को जिन्होंने उसे खोज के निकाला है। और जब ऑक्शन हो रहे थे तो बहुत लोगों ने कहा कि हाँ, पंजाब का तो मतलब क्या है, बिना सोचे समझे इतने पैसे लगा दिए, 4.25 करोड़ के आसपास रुपए उस लड़के पे लगाए हैं। कितने फ्यूचरिस्टिक है और क्या सोच के, मतलब एक्सपीरियंस उनका बहुत अच्छा नहीं रहा है। आईपीएल के हिस्ट्री की बात कर लें पंजाब की तो, लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर कुछ नहीं मिला असफलता में तो अनुभव जरूर मिलता है, और उस अनुभव का असर देखिए कि कुछ जो डिसीजन लिए। एक तो कप्तान ऐसे बंदे को बनाया है जो कि फ्रंट से लीड कर रहा है, दूसरा एक मतलब आपकी लगातार विकेटें गिरती जा रही है, 80-84 पे आपकी आधी टीम जा चुकी है। 5 विकेट गिर गए थे 83 पे, 83 पे। भाई देखिए, और एक तरफ से एक की आतिशबाजी जारी थी लगातार, और वो भी क्लीन हिटिंग। कहीं आप बताइए उस पारी में, प्रियांश आर्या की मैं बात कर रहा हूँ, कहीं कोई कमी आपको दिखी? नहीं भाई, बहुत शानदार पारी थी और तारीफ करनी पड़ेगी प्रियांश आर्या के। लेकिन मैं जो पूछ रहा हूँ ये कि आप वो पूछ रहे हैं ना हारे क्यों, तो इसलिए मैं कैचेस की स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ। नहीं थे कैच छूटना, और एक टीम जो ऑलरेडी दबाव में है, 83 पर 5 विकेट गिर गए। मुझे लग नहीं रहा था कि वो टीम दबाव में है। एक तरफ से एक गिरने के बाद दबाव तो होना चाहिए। एक का ब्लास्ट, यही तो फर्क है। यही समझिए, ये पता है मैदान में उतरने से पहले ही किस माइंडसेट से जा रही है टीमें। पंजाब का एक तरफ से विकेटों का जाना और दूसरी तरफ से उसका नेचुरल अंदाज में खेलते जाना, और एक टीम का माइंडसेट देखिए। माइंडसेट भी एक कारण है, बहुत बड़ा कारण है। जो टीम अपने हौसले के लिए, माइंडसेट के लिए, डिटर्मिनेशन के लिए जानी जाती थी, जिसने डोमिनेट किया है आईपीएल टूर्नामेंट को, आज वो इस हालत में पहुंच गई कि वो पता नहीं हारे हुए मानसिकता के साथ मैदान पे जाते हैं कि थाली में सजा के जब चीजें आपके सामने रखी जा रही हैं। खलील अहमद, मुकेश चौधरी बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। बहुत शुरुआती ओवर में 3 विकेट निकल गए, तीनों टॉप के बल्लेबाज चले गए जिन्होंने पीछे रन किया हुआ है। अश्विन ने भी 2 विकेट ले लिया, अश्विन ने, जडेजा की शानदार गेंदबाजी रही है। आप उनका इकॉनमी देखिए, कल कितनी बढ़िया कसी हुई गेंदबाजी करी। आपके स्पिनर चल गए, आपने 83 रन पे आप कह रहे 5 विकेट। हाँ, 80-84 के भी एग्जैक्ट आंकड़ा मुझे नहीं पता, 83 पे 5 हो गया था, लेकिन 84 के करीब मैंने देखा था, 84 के करीब अश्विन ने कैच एंड बोल्ड किया था। उस टाइम 5 विकेट चले गए, कैच ड्रॉप कर रहे हैं, फील्डिंग कमजोर हो रही है, आप ग्रिप नहीं कर पा रहे हो। इससे बड़ा कारण और क्या हो सकता है? ठीक है, एक और कारण क्या आपको लगता है? स्लॉग ओवर्स में आप देखिए, प्रियांश आर्या जब तक वहां थे तब तक बहुत रन जो है वो फ्लो में आ रहे हैं, समझ में आ रही है बात। प्रियांश आर्या का विकेट गिरा है 154 रन पे, छठा विकेट गिरा 13.4 ओवर में। और उसके बाद जिस तरह से सुशांत सिंह और जेमिसन ने जिस तरह से उन्होंने पीटा है, आप 219 तक ले जाने दे रहे हैं सुशांत सिंह को दिखाने के बाद। हाँ, मतलब देखिए, एक तो क्या होता है कि आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, बहुत कुछ पढ़ के लिख के तब मैदान पे टीमें जाती हैं कि किसको कैसे काउंटर करना है।
अब प्लानिंग देखिए कि भाई 4 विकेट गिर गए, उस टाइम पे भी आपने ग्रिप नहीं बनाया मैच पे, एक बल्लेबाज 150 के ऊपर ले गया। शशांक सिंह जिनकी यूएसपी रही है और वो इसी टूर्नामेंट में, इसी सीजन में वो करतब दिखा चुके हैं, उनके खिलाफ उनकी क्या प्लानिंग थी? मतलब 100-150 के बाद आप वहां से शिकंजा कस सकते थे, और बड़े से बड़े मैचेस में हमने देखा है कि मोमेंटम टूटने के बाद विपक्षी टीम हावी हो जाती है। 20 रन और बचा लिया होता तो मैच जीत जाते हैं, लेकिन वहां भी ढील दी गई है। तो ये स्लो ओवर्स एक बहुत बड़ा कंसर्न है। अब तक जितने मैचेस हुए हैं, गेंदबाजी कमजोर हुई है, गेंदबाजी टीम ही कमजोर हुई है चेन्नई की। आप देखिए पथिराना जैसा गेंदबाज जो जिसको आप ये मान के चलते हैं कि मलिंगा की तरह यॉर्कर्स छक्के खा रहा था वो, और वो किस तरह की गेंदबाजी कर रहे थे। स्लॉग ओवर्स में अगर आप इतने रन दे देते हैं 6 विकेट गिरने के बाद, यही पाथिराना कभी खोज के जा रहे थे, इसी आईपीएल की वजह से उन्हें नेशनल टीम में जगह मिली। बिल्कुल श्रीलंका से खेलने लगे, उन्हें छोटा मलिंगा कहा जाने लगा, बहुत घातक थे और शुरू में विकेट नहीं निकालते थे, तो स्लॉग ओवर्स में ही तो उनकी पहचान थी कि भाई यॉर्कर मार के रन गति कम करते हैं, विकेट निकालते हैं, सारा फेल। तीसरा कारण, 2 कारण हमने आपको बताया। तीसरा कारण जो हमें लगता है कि मुझे खास तौर से लगता है, मनीषा आप मुझे बताइए कि डेवन कॉनवॉय बहुत अच्छा खेल रहे थे, बहुत शानदार ओपनिंग इस आईपीएल सीजन में सबसे सक्सेसफुल ओपनिंग कल रही चेन्नई सुपर किंग्स की। दोनों न्यूजीलैंड के प्लेयर्स ने अच्छी ओपनिंग। हाँ, रचिन रविंद्र चलिए आउट हो गए, ऋतुराज गायकवाड़ आउट हो गए, लेकिन डेवन कॉनवॉय एक पॉइंट के बाद वो स्लो हो गया। देखिए आप, उन्होंने सारा काम वही कर दे, क्या करो जी, एक बात बताइए मुझे। 49 बॉल खेल के 140 के स्ट्राइक रेट से आप 219 का पीछा करेंगे ओपनिंग उतर के। आप एक बात बताइए, वहां पे जितना बड़ा स्कोर था, एक बंदा तो चाहिए था जो कि नरम गरम समझ के बल्लेबाजी समझ में आ गया, लेकिन रचिन रविंद्र जब खेल रहे थे तो अच्छा स्कोर जा रहा था। जो सेट बैट्समैन है, ज्यादा बेहतर शॉट्स मारने की उम्मीद दो काम होते हैं, या तो आउट होगा या फिर खेल जाएगा, और कॉनवे के स्टाइल पे, कॉनवे की क्षमता पे कोई शक नहीं है। तो लेकिन आपके पिछले क्रम के, मध्य क्रम के, अब जब शशांक सिंह, यैनसन आके अपनी टीम के लिए वो काम कर सकते हैं, तो ये बात तो मैं दुबे से भी कह सकता हूँ कि आपने खेला बढ़िया, आपको और थोड़ा सा स्ट्राइक करना चाहिए था, लंबा खेलना चाहिए था। धोनी क्या कर रहे थे? दुबे को जो काम करना था, विजय शंकर को क्यों रखा जा रहा है टीम में? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। विजय शंकर आखिर क्यों है? फूके हुए, मतलब चले हुए फैक्टर्स है, जो भी कहिए उसे, कुछ मर्यादा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। पिछले मैच में भी रखा स्लो बैटिंग, इंडिया टीम में उन्हें जगह दी गई थी, वहां से भी भाई वापसी की टिकट कट गई। ये सवाल मैं अपने जो हमारे व्यूअर्स हैं उनसे भी पूछना चाहूंगा कि क्या आप इस बात से सहमत हैं कि 219 रन का अगर पीछा कर रहे हैं, आप अंतरराष्ट्रीय स्तर के इतने बड़े बल्लेबाज हैं, 49 बॉल में 69 रन, 49 बॉल्स में 69 रन बना रहे हैं 140-41 के स्ट्राइक रेट से, क्या ये एक बहुत बड़ा कारण आपको लगता है कि सीएसके के हार का बहुत बड़ा कारण है? मुझे हमारे दर्शक भी बता सकते हैं, सबकी अपनी अपनी राय होगी, बहुत सारे कारण है। एक मैच में तो मतलब आप निकालें, वहां पे 20 कारण दिखेंगे क्यों आ रहे, छोटी विजय शंकर को लेके चलने का। ठीक है, हम दर्शकों को बोलते हैं कि आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए। ये हमारी तरफ से था, ये टू एंड चर्चा है। हाँ, टू एंड चर्चा है। आप हमें जरूर बताएं कमेंट करके, और फॉलो अगर आपने आईपीएल लाइव को अब तक नहीं किया है तो जरूर कर ले, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन बजा दे भाई, ताकि हम जैसे ही एपिसोड अपलोड करें आप तक फटाफट पहुंच जाए। मनीष जी बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू।